नमस्ते प्यारे बच्चों। और आज है 5 सितंबर 2020 और आज आप सबको पता ही है क्या है। तो क्या है प्यारे बच्चों? शिक्षक दिवस। और वैसे तो ये शिक्षक दिवस मनाने में हमें कोई बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही, क्योंकि शिक्षक दिवस मनाते हुए हमको तभी अच्छा लगता है जब स्कूल में बच्चे होते हैं। बच्चों को इतना उत्साह रहता है इस दिवस के लिए, अपने अपने मतलब टीचर जिनको जो अच्छे लगते हैं उनके रोल मॉडल बनते हैं और उनकी एक्टिंग करते हैं, उनकी ड्रेस सेंस पहन के आते हैं और उन्हीं की तरह रहने का। जैसे कई बार जैसे मैं अगर चश्मे लगाती हूँ तो बच्चे ना चश्मे लगा के ऐसे ही आ जाते हैं, नहीं होते तो मैम आप अपना दे दीजिए, आप छुप जाइए, नहीं तो मेरे को आपका मॉडल बनना है। तो इसी उपलक्ष्य में आज आपको 5 सितंबर शिक्षक दिवस की मेरी तरफ से, इस चैनल ओमवती शर्मा हिंदी संस्कृत व्याकरण इस चैनल की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरे शिक्षक साथी भी इसे सुनते हैं, उन सभी के लिए भी इस चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको पता ही है ये शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये दिवस हमारे पूर्व जो हमारे पीएम हैं, अब आपको पता ही है कौन से हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। तो शिक्षा, वो मतलब उस पद पे रहते हुए भी, वो उपराष्ट्रपति भी रहे थे, हमारे पहले उपराष्ट्रपति, उस पद पे रहते हुए भी, उस पद पे रहते हुए भी उन्होंने शिक्षा से उस शिक्षक जो होता है उससे जुड़े रहे। तो बहुत सारे ऐसे रहे हैं, जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम, जो अब नहीं है, लेकिन वो भी मतलब उनका जो लास्ट अंतिम दिन था ना, उस टाइम पर भी वो पढ़ा रहे थे कॉलेज के बच्चों को, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को। वहाँ पे उनको ऐसे अटैक आया और फिर उनको एडमिट कराया, तो वहाँ पे उनकी सांसें थम गई। और अभी भी जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी अभी शिक्षा के कार्य से जुड़े हुए हैं। तो ये सब मेरी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और मेरे गुरु, मेरे पिताजी भी हैं, वो भी शिक्षक हैं, वो भी मतलब हमें समय समय पर बहुत ज़्यादा गाइड करते। तो मेरे मेन जो आइडियल है वो मेरे पापा जी हैं, वो शिक्षक के साथ साथ, वो पापा जी के साथ साथ में वो शिक्षक भी है। और वो बहुत ऐसे लगता है मेरे को सबसे दुनिया का ज़्यादा ज्ञान हर किसी बच्चे को लगता है अपने मम्मी पापा के पास में, कि सबसे ज़्यादा ज्ञान, दुनिया का सबसे ज़्यादा ज्ञान इन्हीं के पास है। तो मेरे को भी ऐसे लगता है, क्योंकि वो हमें समय समय पर मोटिवेट करते रहते हैं। कहीं भी हमको कुछ लगता है, चाहे वो डांट के जरिए, चाहे वो प्यार के जरिए, उनका सिखाने का तरीका ऐसा ही होता है। तो इस दिन के उपलक्ष्य में आज मैं आपसे कुछ सीख लेना चाहती हूँ, कुछ देना चाहती हूँ। वैसे आज पढ़ाई का कोई दिन नहीं है, पढ़ाना नहीं है, ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है। तो मेरी भी सीख है, और सीख आपके लिए यही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा और आप अपने जीवन में कोई ना कोई एक रोल मॉडल बना लें, जिससे कि जो आपको अच्छा लगे, कि उनके रहने का तरीका अच्छा है, उनके पहनने का तरीका अच्छा है, उनके बोलने का तरीका अच्छा है, उनके पढ़ाने का तरीका अच्छा है, उनके व्यवहार का तरीका अच्छा है, उसे आप अपने जीवन में अपना लें तो अच्छा रहेगा। जैसे मैंने अगर किसी को रोल मॉडल माना तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया उनकी वजह से। शिक्षक हर समय वो हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन वो उनके विचार हमारे साथ रहते हैं। तो इसीलिए आज आप जिनको भी आप मानते हैं, अगर मेरे को मानते हैं तो मेरे नाम पर एक आप लाइक करेंगे, और कुछ भी आप कमेंट करके आंसर देंगे। और कुछ थोड़ा सा इस दिवस के बारे में बताना चाहती हूँ कि शिक्षक क्या है। तो सीखने का जो हमको कहीं से मिल सकता है, देखो शिक्षक ये नहीं कि आपको स्कूलों में ही मिल रहे हैं, आपको शिक्षक आपके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा तो है ही। सबसे बड़ी बड़ी जो गुरु मानी जाती है वो तो माँ है। और शिक्षक का मतलब होता है सीख, और सीख आपको जहाँ से भी मिल रही है, चाहे आपके छोटों से, बड़ों से, किसी भी चीज से, प्रकृति से भी सीख मिलती है हमको। तो सीख जहाँ से मिल रही है वही शिक्षा है। शिक्षा शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द है और हिंदी में इसी को सीख कहा है। तो सीखना जहाँ से मिल रहा है वही शिक्षा है, और शिक्षा जहाँ से मिल रही है वही शिक्षक है। तो शिक्षक कोई भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि आपके स्कूल में जो टीचर आ गए आपको पढ़ाने के लिए वही शिक्षक है। तो जिनसे आपको सीख मिल रही है वही शिक्षक हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ शिक्षक दिवस के लिए, कि शिक्षक क्या है और बच्चे भी, उनके शिष्य भी क्या है। तो देखना सुनना अच्छा लगेगा आपको। तो महाभारत की ये कहानी है। गुरु द्रोणाचार्य थे और उनके शिष्य, उन्होंने उनको पाबंद कर दिया था, मतलब उनको सीमित कर दिया था
महाभारत के भीष्म पितामह ने कि आप सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे। तो धनुर्विद्या का उनको ज्ञान था और वो शिक्षा देते थे धनुर्विद्या की। तो उनको ऐसे कर दिया। तो उनके पास एक दिन जंगल का ही एक बच्चा एकलव्य, उनके पिता थे हिरण्यधनु, तो वो ऐसे ही था, जंगल में रहने वाले थे, वो बच्चा था। तो वो उनके पास आया द्रोणाचार्य के पास में। उन्होंने उस बच्चे ने कहा कि आप मेरे को शिक्षा दीजिए, मेरे को धनुष बाण चलाना अच्छा लगता है लेकिन मेरे पास ये सुविधा नहीं है। तो उसने गुरुजी ने कहा कि बेटा मेरे को माफ करना, लेकिन मैं राजकुमारों के अलावा किसी को शिक्षा नहीं दे सकता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, कि मेरा ऐसा ही निर्णय है। तो क्या होता है कि फिर वो बच्चा खुद ही अब जंगल में जाता है और अपने गुरु जो द्रोणाचार्य उनको बना लिया था, अपने मन में ठान लिया था कि गुरु बनाना है, तो सिर्फ इनको तो मिट्टी की उनकी प्रतिमा बनाई, मूर्ति बनाई, और डेली सुबह मतलब जब भी उनका मतलब ये होता था कि टाइम बना लिया था और उनके सामने प्रैक्टिस होती थी, डेली का अभ्यास करता था। तो उसको धीरे धीरे धनुर्विद्या का ज्ञान हो गया और पूरी मतलब परफेक्ट हो गया वो बच्चा। एक दिन क्या होता है कि जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वो जंगल में अपने शिष्य हैं, उनके जो कौरव और पांडव थे, वो जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। तो उनके साथ एक कुत्ता जा रहा होता है। तो कुत्ता जाता है और वो जो बालक एकलव्य है उसके पास में पहुंच जाता है। तो एकलव्य क्या करता है कि उस कुत्ते को भी बाण ना लगे, और वो भौंक रहा था तो ये मेरे को खा भी नहीं जाए और ये मरे भी नहीं। तो उन्होंने इस तरह से जो बालक था एकलव्य, उन्होंने इस तरह से बाण चलाया, फिर कुत्ते का मुंह बंद कर दिया और कुत्ते को कोई चोट भी नहीं आई। फिर कुत्ता वापस से गया उस बाण को लेकर के और उनके पास पहुंच गया जो द्रोणाचार्य गुरु थे। उनके पास अर्जुन बोले कि गुरुजी ये ऐसी शिक्षा तो आपने मेरे को दी नहीं और ये शिक्षा तो मेरी है नहीं, तो मेरे से बड़ा धनुर्धर कौन हो गया। तो वो जाते हैं एकलव्य के पास में कि आपको ये शिक्षा किसने दी, कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने, कि मैंने तो आपको शिक्षा दी नहीं। अगर आपको शिक्षा दी है तो मेरा भी इस गुरु होने के नाते एक फर्ज है। तो उन्होंने कहा कि आपको मैंने कब शिक्षा दी, कि मैंने ठान लिया था आपकी प्रतिमा के सामने मैं डेली का अभ्यास करता था, तो गुरु होने के नाते मेरा भी फर्ज है कि आप मेरे को गुरु दक्षिणा दें। तो वो तैयार हो गए कि आप गुरु जो भी मांगेंगे मैं गुरु दक्षिणा में दूंगा। तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने कहा कि आपके दाएं हाथ का अंगूठा दे दीजिए, और उन्होंने तुरंत काटा और अपना अंगूठा दे दिया। तो ऐसे गुरु होते और ऐसे शिष्य होते। देखो शिष्य ने इतना बड़ा त्याग किया और इसकी वजह से आज एकलव्य पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि कैसा बड़ा त्याग था, कि उसको इतना ज्ञान है, उतना धनुर्विद्या सीखी और लास्ट में सब कुछ ऐसे हो गया। तो गुरु होते हैं, उनकी अगर आप उनको रोल मॉडल मतलब उनकी प्रतिमा आपके सामने बस गई है तो हर समय आपको ये नहीं होगा कि आपके सामने गुरु हो, लेकिन हाँ उनकी सीख आपके साथ है। तो इस वीडियो को आज मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें। सभी को धन्यवाद।